फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि पहले स्टेप में हम कहते हैं कि यार ये मल्टीपल्स क्या होता है। तो मल्टीपल्स की बात करें, जैसे 12 है तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, यानी कि 12 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, टेबल पढ़ सकते हैं, और ये जहाँ तक भी जाए ये होता है मल्टीपल। ठीक। और दूसरा केस है कि अगर हम फैक्टर कहें कि भाई फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर मतलब है कि इसे 12 है, एक किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो ये सारे क्या हैं? 12 के फैक्टर हैं। और जब हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो ये होते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम देखें अगर कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो हम ये देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, फिर हम बोले इवन फैक्टर कितने हैं, तो इवन है 1, 2, 3, 4, तो इवन कितने आ गए? 4। और फैक्टर अगर देखें हम तो कितने आएंगे? ऑड है हमारा 1 और 3 यानी कि 2। ठीक है, यहाँ से हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमने इवन फैक्टर निकाला जो हमसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है, कभी हमसे टोटल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर इसी को 12 को क्या लिख सकते हैं, ये होता 2 दूना 4 तिहाई 12, ये तो आता। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 2 और 3 पे 1। ये कैसे आया? तो 12 का हम फैक्टर करते हैं तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 12 का, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो इसके ऊपर का है और जो इसके ऊपर का है उसमें एक ऐड करेंगे और दोनों का गुणा, तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, तो ये आ गया 3 दूना 6। ठीक है, अगर यही हमसे कहता कि यार तुम इवन फैक्टर बताओ, तो हमसे इवन फैक्टर पूछेगा तो जो भी इवन के ऊपर पावर है उसको ऐसे ही लिख देंगे, और जो ऑड के ऊपर पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। जब हमसे ऑड फैक्टर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इवन वाले को छोड़ देंगे, ऑड वाले में 1 जोड़ देंगे, जितने भी होंगे, तो ये आ गया 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 72 का देख लेते हैं। तो 72 का क्या होगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम, तो दिख रहा है साफ साफ कि 2 3 बार है और 3 भी 2, तो यहाँ से टोटल कितने आ जाएंगे? जो हमारे टोटल फैक्टर हैं वो तो सिंपली 3 + 1 हो जाएंगे और 2 + 1 हो जाएंगे, दैट इज 4 और 3 और 12। इवन की बात करें अगर, इवन की बात करेंगे अगर हम, तो हम क्या करेंगे, इवन वाले को छोड़ देंगे और ऑड वाले में 1 प्लस करेंगे, ये क्या होगा 3 × 3 दैट इज 9। जब हम ऑड फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा,
इवन को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे और ऑड वाले में +1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो 4 नहीं करना, ये जो फैक्टर टूटेंगे ये हमेशा प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो खुद। ठीक है, यानी कि ये जो नीचे होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, अब हम कुछ बड़ा लेके देखते हैं, जैसे कि 2160। तो इसका हम निकालेंगे 2160 का, ये आपको निकालना है। जैसे हम निकालेंगे आपका आएगा 2 पे 3, 3 पे 3, 2 × 5। मैं बता देता हूँ ये आया भी कैसे। ये देखो 216 है, 216 आता है 6 के क्यूब से, और एक जीरो का मतलब है 10, तो 5 दूना 10। 6 का मतलब है 2 × 3, तो दोनों के ऊपर 3 है, तो 3 और 3। ठीक है, याद है हम 6 नहीं छोड़ सकते क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हमेशा नीचे प्राइम नंबर आना चाहिए। यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो इसको 2 कितने हो गए 4, यहाँ भी एक 2 था, 3 हो गया 3, और 5 हो गया 1। तो देखो 4 + 1, 3 + 1 और 1 + 1, तो ये हो जाएगा 5 4 2, तो ये हो जाएगा 40। अब देखो अगर हम ये हमसे पूछ ले कि जो भी इसका फैक्टर आ रहा है उसका जोड़ने पे कितना आएगा, यानी कि वो पूछ ले सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 4 है, तो हम शुरू करेंगे 0 से। 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, कहाँ तक आएंगे 2 पे 4 तक। तीसरा 3 पे 0, 3 पे 1, 3 पे 2, 3 पे 3, फिर 5 पे 0 और 5 पे 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पे 0 1, +2 +4 +8 +16, ये आ जाएगा 1 +3 +9 +27, ये आ जाएगा 1 +5। ठीक है, इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 4 20, 20 + 30 31, और ये 3 1 4, 4 9 4 13, और ये 40, और ये 5 और 1 6। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 4 0। ये आ गया सम ऑफ फैक्टर, मतलब जो भी इसमें फैक्टर है 40, उन 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7440। देखो सम ऑफ फैक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, Rn-1 और R-, हमारा क्या आया था 2 पे 4, 3 पे 3, 5 पे 1, और संख्या थी 2160। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए को देखो कुछ 1 रहेगा, और यहाँ पे देखो पहले 2 है, तो 2 पे क्या कर देंगे, 4 है तो 5, -1, 2 -1 इंटू 3 पे 3 है तो 4 -1, नीचे आ जाएगा 3 - 5 है तो 5 पे 2 -1, 5 -। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो भी इतना ही आता है, 31 40 और 6, दैट इज 7440।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये ले लेते हैं 3600। तुम्हें पता है 6 छक्के 36 और 25 चौके 100। यहाँ से आएगा 2 और 3, यहाँ से आएगा 5 का 2, यहाँ से आएगा 2 का 2। तो ये हो जाएगा 2 पे 4, 3 पे 2 और 5 पे 2। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि ये 36 और गुणे 100 होगा। तो 36 का होता है 6 छक्के 36 और 100 को लिख सकते हैं 25 चौके 100। फिर तोड़ दिए, फिर यहाँ तक ले आए। ये नहीं है तो आप ये इसका यहाँ से निकाल लो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या होगा, 4+1, 2+1 और 2+1। ये हो जाएगा 5, 3, 3, दैट इज 45। अब देखो इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे और बाकी सब में 1 प्लस, तो 2+1 3, 2+1 3, तो ये आ गया 36। ठीक है, और फैक्टर, इसको छोड़ दिया कंप्लीटली, आगे 2+1 3, 2+1 3। ठीक है, अब देखो हमने निकाला था पिछली बार कि सम ऑफ फैक्टर, मतलब 45 जो आए हैं टोटल, उनका सम कितना हो। तो हमने करा था जैसे 4 है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे, प्लस है। फिर 3 का जाएंगे, 3 पे 0, 3 पे 1, प्लस 3 पे 2। फिर जाएंगे 5 पे 0, 5 पे 1, 5 पे 2। ये जितना भी आएगा वो हमारा सम ऑफ फैक्टर होगा। लेकिन सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, केवल हमसे पूछे कि भाई इवन फैक्टर का सम क्या होगा, तो क्या करेंगे हम। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली देखो ये इवन है तो हम इसको 0 से चालू नहीं करेंगे, बस बाकी सब सेम। समझ में आया, तो ये कितना आ जाएगा, 30, 13 और 31। ठीक है, देखो अब अगर मैं निकालना हूँ सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये बचा था, तो इसके लिए हम इवन को छोड़ देते हैं। आप सीधे फॉर्मूला लगा लो, ये वाला 3, यहाँ 1 जोड़ दो 3, -1, यहाँ 3 -1, अगला 5 पे 2 है, 5 पे 3 -1, 5 -1। ठीक है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। 3 3 होती है 27 -1, नीचे 2, 125 -1, 124, और नीचे आ जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, और ये आ जाएगा 27 -1, 26/2, और ये 31, 2 से ये 13 बार में कट गया, 13 कम 13 के 3 हाथ लग गया, 1 13 39, 1 40, 403।
ठीक है, इसको देख लें कितना आ रहा है। ये आएगा 2, सॉरी 1 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये 12। तो 12 12 24 25 26 1 27 इंटू 139 13 इंटू 25, ये प्लस है 1 5 25 31 27 13 31 27 13 31। 2 9 4 9 8 9 16, यहाँ देखो छूट गया 8 होगा, 8 के बाद यहाँ 16 आएगा, यानी कि 4 पड़ गया, 7 4 11, यहाँ भी 31 आएगा। 16 और 12 26, 2 28, 2 9 4 9 16 और 8 8 24 4 28, तो 30 31। ठीक है, और यहाँ 25 5 30 31। समझ गए? कुल मिला के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। देखो यही सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिंपली था कि कोई वैल्यू दी गई यहाँ पर ए बी सी होंगे, इन पे पी क्यू और आर। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, यहाँ पर ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर 2 3 इस तरह के, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर a इवन है और हमको इवन फैक्टर पूछा है तो इवन वाले को नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब में 1 जोड़ देंगे। हमसे अगर ऑड फैक्टर पूछा है और a इवन है तो इसको ही छोड़ देंगे, q प्लस 1 और r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे अगर सम ऑफ पूछा है फैक्टर का तो सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, a है तो ये कर देंगे p प्लस 1 माइनस 1 a माइनस 1, b है तो q प्लस 1 माइनस 1 b माइनस 1 इंटू में यहाँ c r प्लस 1 माइनस 1 c माइनस 1। ठीक है।